नमस्कार दोस्तों मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने पूरा खेल ही पलट दिया है। कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि जो मोदी की भक्ति का गुणगान गाते हैं, मतलब खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ही बिहार चुनाव के पहले भाजपा के दुश्मन बन जाएंगे। अब ऐसा सच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान ने एनडीए में दरार डालने का अपना पहला पत्ता फेंक दिया है। अभी तक चिराग की नजर नीतीश की कुर्सी पर थी, मगर अब भाजपा से डिप्टी सीएम की कुर्सी छीनने की तैयारी में है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने पहले ही दावा कर दिया था कि चुनाव से पहले ही बिहार में एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा। अब उनकी भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। अभी तक आप सुन रहे थे कि चिराग पासवान सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसा वो कई बार कह चुके हैं और उनके तेवर तो नीतीश कुमार के खिलाफ नजर ही आ रहे थे। लेकिन अब तो चिराग पासवान ने भाजपा से दुश्मनी लेने की ठान ली है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पूरा मन बना लिया है। खबर देखिए, लिखा है चाचा नीतीश पर चिराग की हां, लेकिन बहनोई अरुण को बनाएंगे डिप्टी सीएम। मतलब खबर से साफ है कि जिनकी नजर कल तक नीतीश की कुर्सी पर थी, उनके आज तेवर बदल चुके हैं। आज जो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी देने को तैयार है, यानी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी अपने जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती के लिए मांग कर रहे हैं। खबर से साफ है कि चिराग पासवान ने सीधे तौर पर भाजपा से जंग छेड़ दी है। अब लड़ाई भाजपा और चिराग के बीच, क्योंकि दोस्तों मौजूदा समय में बिहार में दोनों डिप्टी सीएम भाजपा से हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ऐसे में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावा ठोकना सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या चिराग का भाजपा से मोह भंग हो गया है। लेकिन खटपट की वजह क्या है? क्या मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी हैं? ऐसे सवाल हम क्यों कर रहे हैं, खबर देखिए। आप लिखा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। जहां एक और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री बनाने की बात समय समय पर उनके नेताओं द्वारा कही जाती है, वहीं अब चिराग ने एक नया राजनीतिक कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान अपने बहनोई और जमुई सांसद अरुण भारती को विधानसभा चुनाव में उतारने की योजना बना रहे हैं और उन्हें डिप्टी मुख्यमंत्री पद दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरुण भारती को सिकंदरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। सिकंदरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और जमुई लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है। 2024 में अरुण भारती इसी क्षेत्र से पहली बार सांसद निर्वाचित हुए थे। इस सीट पर फिलहाल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के विधायक प्रफुल्ल मांझी हैं, जो इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने में लगे हुए हैं। प्रफुल्ल मांझी 3 बार बीपीएससी मेंस और 1 बार यूपीएससी प्री में पास हो चुके हैं और साधारण परिवार से आते हैं। सिकंदरा सीट पर चिराग का ये दाव एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा है। जहां चुनावी मैदान में पार्टी की भागीदारी मजबूत होगी, वहीं मांझी को भी जवाब देने का मौका मिलेगा। खबर से आप चिराग का असली खेल समझ गए होंगे। मतलब चिराग पासवान अपने जीजा को उस सीट से उतारना चाहते हैं जो जीतन राम मांझी के खाते में, वहां से उनकी पार्टी का विधायक है, जबकि मांझी एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं। लेकिन चिराग की नजर अपने सहयोगी की सीट पर है, वहां से अपने जीजा को मैदान में उतारना चाह रहे हैं। इस दांव से सीधे तौर पर चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी और भाजपा को धर्म संकट में डाल दिया है। खासकर गुजरात लॉबी के सामने गड्ढा खोद दिया है, क्योंकि मांझी और चिराग दोनों मोदी सरकार के सहयोगी और दोनों मंत्री भी हैं। अगर चिराग की बात को माना गया तो मांझी को गठबंधन तोड़ते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि यह सीट पहले से ही उनके खाते में है और वहां से उनका विधायक भी है। लेकिन अगर चिराग की मांग को दरकिनार कर दिया गया तो मोदी के हनुमान खफा हो जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चिराग पासवान भाजपा से कौन सी दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं? उनके सामने क्यों ऐसी स्थिति पैदा कर दी? क्या सीट शेयरिंग वजह, या फिर जीतन राम मांझी जिस तरह से चिराग पासवान के खिलाफ बयान दे रहे हैं उस पर भाजपा की चुप्पी? दोस्तों, आप भी देख रहे हैं कि नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर विपक्ष से ज्यादा चिराग पासवान सवाल उठाते हैं। जब चिराग कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार की बखिया उधेड़ते हैं तो जवाब देने के लिए मांझी मैदान में उतरते हैं। यहाँ तक कि चिराग को जीतन राम मांझी खुलेआम गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दे चुके हैं। इतना ही नहीं, दोनों के बीच खटास इस हद तक जाहिर हुई कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मांझी चिराग के चाल और चरित्र पर सवाल उठा चुके हैं। सबके सामने जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम उनके बारे में
कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, उनका चाल और चरित्र कैसा है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं 2020 से उनके बारे में सब जानता हूँ। जब जब मांझी से चिराग पर सवाल किया गया तब तब बरसते ही नजर आए, मगर भाजपा इस पर कुछ नहीं बोलती है। उनके दोनों सहयोगी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पर हमलावर नजर आते हैं, लेकिन दूसरों की पार्टियों और गठबंधन में झांकने वाली बीजेपी अपने अंदर नहीं झांकती है। उनके सहयोगियों के बीच वार पलटवार और तकरार बढ़ती जा रही है। भाजपा सब देख रही है लेकिन बोल नहीं रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग को इसी बात का मलाल है, इसलिए डिप्टी सीएम और मांझी की सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान करने के बारे में सोच रहे हैं। इससे उन्होंने एक तीर से दो निशाना लगा दिया है। पहला मांझी की घबराहट बढ़ा दी और दूसरा डिप्टी सीएम के पद पर अपना दांव ठोककर भाजपा के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। वो किसी भी कीमत पर अपनी दोनों डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे। पहला, उनको 40 से 45 सीट चाहिए, जबकि उनको 20 सीट ही मिल रही है। दूसरा, उनकी पार्टी से एक डिप्टी सीएम। अगर उनकी मांग को ठुकरा दिया गया तो चिराग पासवान भाजपा के साथ अपना रिश्ता खत्म कर सकते हैं और अकेले चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उनकी पार्टी तो इसकी तैयारी भी कर रही है। भाजपा और नीतीश से ज्यादा चिराग पासवान रैली और जनसभा कर चुके हैं, यहाँ तक कि पोस्टर लगाए जा चुके हैं। आप पोस्टर देखिए, इसमें लिखा भी है, बिहार मांगे चिराग, तन बदन का नूर है, चिराग बिहार का कोई नूर है। दोस्तों, इस पोस्टर से आप समझ गए होंगे कि चिराग की पार्टी उनको बिहार का सीएम बनाना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टर पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने और जेडीयू कार्यालय के ठीक बगल लगाए गए हैं। जिस तरह से चिराग को बिहार का कोहिनूर बताया गया है, बिहार मांगे चिराग की बात लिखी गई, इससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान कह चुके हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब उनका अगला कदम क्या होगा, उस पर सबकी नजरें टिकी हैं। लेकिन एक चीज साफ है कि अगर चिराग की डिमांड को भाव नहीं दिया गया तो 2020 वाला हाल हो जाएगा। जैसे उनकी पार्टी 2020 में अकेले मैदान में उतरी थी, वैसे 2025 में उतरेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर तरफ से भाजपा ही घिरी हुई है। इससे आने वाले दिनों में बिहार एनडीए में गजब का फुटबॉल देखने को मिल सकता है। ऐसे में सबकी निगाहें सिकंदरा सीट पर टिकी हुई है। देखने वाली बात होगी, जब चिराग अपने गठबंधन के सामने इस सीट की डिमांड करेंगे तो क्या उसको पूरा किया जाएगा और क्या चिराग को 40 सीट मिलेगी? अगर नहीं तो चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा? क्या एनडीए से गठबंधन तोड़ लेंगे? क्या मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे? ये देखने वाली बात होगी। बिहार चुनाव और वहां की राजनीति पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। जैसे ही कोई बड़ी खबर सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को आप तक मैंने यानी शिवानी पांडे ने पहुंचाई है। नमस्कार। Thank you.